नमो आइडियानम। अभी आप सबने महाराज श्री के विचार सुने। जीवन को अच्छा बनाना हम सबका लक्ष्य है, लेकिन उसका जीवन ही अच्छा बनता है जो अच्छाई का अनुकरण करता है। हम लोगों की दुर्बलता है कि हम आदर्शों का अनुस्मरण तो करते हैं, अनुसरण नहीं करते। अच्छाई के गीत गाना और अच्छाई को अपनाना, इसमें बहुत अंतर है। गीत गाने वाले लोग बहुत हैं, पर अपनाने वाले लोग कम। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम गीत गाने वालों में ही नहीं, अपनाने वालों में शामिल हों। कल मैंने आप सबके बीच बात की थी, सही सोचें, सुंदर सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही बोलें, सुंदर बोलें, सही करें, सुंदर करें। सोच की बात कल आप सबसे हुई, आज देखने की बात करना चाहता हूँ। हम आप सबके पास आंखें हैं, आंखों से देखते हैं और अपनी नज़र में सब कुछ सही ही देखते हैं, सही दिखता है। और किसी की आई साइट थोड़ी भी वीक होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर उसकी चिकित्सा कराते हैं, और जो लोग चश्मा लगाते हैं वो अपने चश्मा का पावर भी ठीक करा लेते हैं। ये तो हमारे नज़रों की बात है। नज़र में दोष हो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन नज़रिया दूषित हो तो उससे कोई भयानक नहीं। हम अपने नज़रिए को देखें, चीज़ों को हम कैसे देखते हैं। जीवन में बहुत सारे प्रसंग घटते हैं, घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां जन्मती है, लेकिन उनके बीच हम क्या देखते हैं, उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। संत कहते सही देखे, सुंदर देखे। आज 4 सूत्र आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात, बुराई में अच्छाई देखे। क्या देखे? बुराई में अच्छाई देखे। अपने मन से पूछो, किसी की बुराई में अच्छाई दिखती है? अरे महाराज, हमें तो अच्छाई में भी बुराई दिखती है। लेकिन हो सकता है आप में से कोई कहे नहीं महाराज, मुझे बुराई में भी अच्छाई दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती। किसमें? हमारी खुद की बुराई में हमें अच्छाई दिखती है और औरों की अच्छाई में बुराई दिखती है। यही है ना? यही गड़बड़ है। बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ दुर्बलता हर मनुष्य के जीवन में होती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस रूप में देखते हैं। किसी संत से किसी ने पूछा, आपने तमीज किससे सीखी? आपने तमीज किससे सीखी? उन्होंने जवाब दिया, बदतमीजों से। सामने वाला हैरान रह गया। तमीज किससे सीखी? जवाब दिया, बदतमीजों से। सामने वाला हैरान रह गया और पूछा कि बदतमीजों से भी तमीज आपने कैसे सीखी? बोले, मैंने बदतमीजों का व्यवहार देखा, उनका जीवन देखा और उससे परहेज किया, नतीजा मैंने तमीज सीख ली। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? चीज़ें दोनों हमारे पास है। यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप कैसे देखते हैं। आप किसी गुलाब के बाग में जाओ तो आपको खिला हुआ गुलाब भी दिखेगा, उसकी सुगंध
और उसकी सुषमा दिखाई पड़ेगी। और हो सकता है अगर गुलाब के बाग में जाओ तो आपको उसके सौंदर्य और सुषमा की जगह, उसके सुगंध और सुरभि की जगह आपको उसके कांटे नजर आए, उसके आसपास गिरे हुए सड़े गले पत्ते नजर आए। अब आपको तय करना है कि उस गुलाब के बाग में क्या देखते हो। और सच्चाई यही है कि किसी भी गुलाब में देखो तो फूल तो 2 4 10 मिलेंगे, कांटे अनेक मिलेंगे। पर तुम किसे देखते हो, तुम्हारी दृष्टि किस पर है? तुम्हें फूल नजर आते हैं या कांटे? संत कहते हैं जीवन की बगिया में जब भी तुम प्रवेश करो तो केवल फूल चुनो, कांटों को नज़रअंदाज करो। जो फूल चुनता है वही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है, और जो केवल और केवल कांटों पर नज़र रखता है उसका जीवन उलझ करके रह जाता है। एक निश्चय करे कि मुझे किसी के जीवन में भी अच्छाई देखनी, बुराई नहीं। मनुष्य के अंदर बुराइयां तो है, पर हम इतना ही कहेंगे कि अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुराई हमारे भीतर हो। हम लोगों ने बचपन में ये दोहा सुना है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया। थोड़ा जोर से बोलो, सबको रटा हुआ है। बोलो, जो दिल खोजा अपना। अगर मैं आपसे कह दूं तुम बहुत बुरे हो, अच्छा लगेगा? बुरा लग जाएगा। कहने को तो कह रहे हो जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी एक ही चेष्टा है, इस धरती पर मुझसे अच्छा और कोई नहीं। ये सोच बदलनी चाहिए। औरों की अच्छाई देखो, औरों में अच्छाई देखो, अपनी खामियां देखो, अपनी कमियां देखो, अपनी गलतियां देखो, अपनी बुराइयां देखो, उन्हें दूर करो, जीवन निखरेगा। आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। कोई भी बुराई हो उसमें हमें अच्छाई देखना है। किसी व्यक्ति में कोई दोष हो, कोशिश करो दोष को अनदेखा करके उसके गुणों को देखने की। किसी ने कोई गलती की, गलती को अनदेखा कर उसकी अच्छाई को देखे। और कदाचित किसी की कोई बुराई हो भी, घर परिवार हो या समाज, क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटी गाइड करो। क्या बोला मैंने? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटी गाइड। क्रिटिसाइज और क्रिटी गाइड में क्या अंतर है जानते हैं? किसी ने कोई गलती की, आपने उस पर झाड़ लगाई, यही तुमसे कुछ बनता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो किसी काम के नहीं। कितनी बार तुम्हें बता दिया, एक काम 10 दफे बताने पर भी तुम्हारा ये हाल है, तुम तो गए बीते हो। अगर किसी व्यक्ति से आपने ऐसा बोल दिया, उसके मन पर क्या बीतेगा? हाँ, वो क्षुब्ध होगा। घर में बहू है, पढ़ लिख कर आई है, पढ़ी लिखी बहू जॉब छोड़कर घर में आई, एक गृहिणी की तरह रह रही है। ससुराल आने के बाद अब चौके में जा रही है, पुराना कोई अनुभव है नहीं। अब भोजन बनाया, भोजन में कोई कमी आ गई। अब उससे कहा जाता है इतनी उम्र हो गई 25 वर्ष की, अभी तक रोटी बनाना भी नहीं सीखी। क्या रोटी जली जली रखी है, कुछ आता ही नहीं। एक प्रतिक्रिया ये, और दूसरी प्रतिक्रिया उसी बहू से कहा जाए, बेटा तू काम बहुत ढंग से करती है और सफाई की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। क्या कितने सफाई रखती है, और तेरे परोसगारी की कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना अच्छा तरीका, तुम बहुत अच्छा करती हो। बस थोड़ा सा जो रोटी बनाती हो ना, तो बेलती भी ठीक हो,
सेकते समय थोड़ा सा सावधानी रखो ना, तो जो रोटी जल जाती है उससे बचा जा सकता है। ये ख्याल रखो। ये क्या है? ये किटी गाइड है। बोलो, आप लोग को क्या पसंद है, किटी साइज की किटी गाइड? हाँ, किटी गाइड पसंद है। करते क्या हो? क्या करते हो? आज से तय करो, अगर मुझे किटी गाइड पसंद है तो मैं औरों की किटी साइज से परहेज करूंगा, आलोचना नहीं, अनुमोदना करूंगा। और यदि किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो उसका दोष निकालने की जगह दोष सुधारने का रास्ता अपनाऊंगा। इतना ही तो करना है। पहली बात, बुराई में अच्छाई देखना। कुछ भी बुरा हो उसमें अच्छा देखो। कोई तुमसे बुरा व्यवहार कर दे, किसी में कोई दोष हो जाए, कोई बुरा प्रसंग हो जाए, अच्छा देखो। दो मित्र थे, उसमें से एक शराब पीता था, एक शराब नहीं पीता था। पहला जो शराब पीता था उससे पूछा कि तुम शराब क्यों पीते हो? बोले इसलिए क्योंकि मेरा बाप भी शराब पीता। शराब क्यों पीते हो? बोला मेरा बाप भी शराब पीता था इसलिए मैं शराब पीता हूं। दूसरे से पूछा तुम शराब क्यों नहीं पीते? उसने कहा इसलिए क्योंकि मेरे बाप शराब पीते थे, मेरा बाप शराब पीता था। आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा बाप शराब पीता था, तुमने शराब पीना क्यों छोड़ दिया? बोले मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने अपने बाप की दशा देख ली कि शराब पी करके वो कैसा जंगली हो जाता था। मैंने तय कर लिया जिंदगी में कभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। एक व्यक्ति है जो अपने बाप को शराब पीता देखकर शराब पीना शुरू करता है, और दूसरा व्यक्ति है जो अपने शराबी बाप को देखकर शराब से तौबा करता है। यही दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। यदि तुम्हारी दृष्टि सही होगी तो हमेशा अच्छाई को अपनाओगे और बुराई से 100 हाथ दूर रहोगे। दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे चारों बातें करनी है और 20 मिनट का समय बचा है, इसलिए तय समय पर मैं अपनी बात करूंगा। दुख में सुख खोजे। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसके पास सब प्रकार के सुख हों, है क्या? लेकिन अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार का सुख होने के बाद भी आज मनुष्य दुखी है। अभी आप सबसे पूछा जाए तो सब कोई ना कोई दुख तो प्रकट कर ही देंगे, और सबका रोना है, अपना अपना रोना है। किसी न किसी वजह से दुखी है। मैं आपसे कहूंगा, दुख संसार की पर्याय है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो दुखों से मुक्त है। जो दुखों से मुक्त हो गया वो परमात्मा हो गया। दुख तो भरे, लेकिन जब भी तुम्हारे जीवन में दुख दिखे घबराओ मत। दृष्टि को सकारात्मक रखो और देखने की कोशिश करो। दुख में भी सुख खोजने की कोशिश करो तो तुम पाओगे तुम औरों से बहुत बेहतर हो। आज आपको अभाव और अल्पता दुख का कारण प्रतीत होता है। मेरे पास धन का अभाव है, चीज़ों की कमी है, इसलिए मैं दुखी हूँ। हो सकता है अभाव और अल्पता के कारण आप अपने आप को दुखी मानते हो, ठीक है, पर थोड़ा देखो भैया, माना तुम्हारे जीवन में अभाव है, माना तुम्हारे जीवन में अभाव है, लेकिन तुम अपने से नीचे वालों को देखो तो उनकी अपेक्षा तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, है कि नहीं? बोलो। हाँ, करोड़पति मैं नहीं हूं, पर रोड पर तो नहीं हो। माना तुम करोड़पति नहीं, सब करोड़पति बनते भी नहीं। करोड़पति न होने का दुख अगर तुम्हें है
तो उसकी जगह ये देखो कि मैं करोड़पति भले नहीं, रोडपति तो नहीं हूं, रोडपति न होने का सुख खोजो। मैं रोडपति नहीं हूं इसका सुख खोजो। ये दृष्टिकोण यदि मन में आ जाए तो कभी दुखी नहीं होगे। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, अगर तटस्थ भाव से उनकी समीक्षा करो तो उन दुखों में भी सुख की अनुभूति होगी। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी होकर आई। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि बड़ी प्रैक्टिकल सी लगती है और सीधे आप लोगों के जेहन में उतरती है। दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए। बहन जी आई, बहुत दुखी थी, रोने लगी, बोले महाराज जी मन बड़ा व्याकुल है, आप कुछ करिए। मैंने पूछा क्या बात। बोले महाराज हमारे ये है ना, उनसे मैं परेशान। बोले क्या। बोले महाराज एकदम नास्तिक है। देखिए ना आपका चातुर्मास हो रहा है, सब लोग इतने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ये तो कभी आते ही नहीं। अभी देखिए हाँ इतना बड़ा विधान हुआ, मेरी इच्छा थी, मेरी सारी सहेलियां इंद्राणी बनी, पर मेरी मन की मन में रह गई, महाराज को सुनते ही नहीं। महाराज बहुत दुखी है मेरा मन, मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं कहीं किसी गरीब के यहाँ होती तो अच्छा है। महाराज सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने उनकी बात सुनी और उससे पूछा ये बताओ वो धर्म नहीं करते। हाँ महाराज बिल्कुल भी धर्म नहीं करते। तुम्हें तो धर्म करने से नहीं रोकते। बोले नहीं महाराज मुझे रोकते नहीं और मैं रुकने वाली भी नहीं। मुझे रोकते नहीं और मैं रुकने वाली भी नहीं, मैं तो अपना काम करती हूँ। बोले बहुत अच्छा बात है, तुम्हें नहीं रोकते। बोले नहीं महाराज, और आप देखिए अभी मैं शंका समाधान के लिए आई हूँ और उनका खाना बना के छोड़ा, ये अपने आप निकाल के खा लेंगे, मैं कुछ नहीं करती। अच्छा। हमने कहा कोई शराब वराब तो नहीं पीते। महाराज सुपारी तक नहीं खाते। अच्छा। कमाई धमाई की कमी तो नहीं। महाराज कमाई की कोई कमी नहीं, आपके आशीर्वाद से रेलम पेल है। अच्छा। तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते कि नहीं। महाराज मैं जो कहूं सब आगे से आगे तैयार, कोई चीज की कमी नहीं, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक कुछ नहीं महाराज, सब कुछ अच्छा है। बस एक ही है कि आप लोगों के पास नहीं आते। मैंने कहा एक काम करो, एक श्रीफल लेकर आओ और भगवान के चरणों में जाके चढ़ाओ और भगवान से आभार व्यक्त करो कि हे भगवान बड़े पुण्योदय से ऐसा पति मिला है, अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले। मैं महाराज क्या। बोले ये बताओ तुम कह रही है वो धर्मी नहीं है, माना वो धर्मी नहीं है, पर तुम्हें धर्म से रोकता नहीं, ये कम है क्या। अगर तुम्हें भी धर्म से रोकता होता तो तुम्हारा क्या होता। अगर तुम्हारा पति धर्मी ना होने के साथ शराबी जुआरी कबाबी होता तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारा पति तुमसे रोज मार पीट करता होता तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारा पति अगर कमाऊ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारा पति यदि तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारा ख्याल नहीं रखता तो क्या होता। तुम्हें ये तो दोष दिख रहा है कि मेरा पति धर्मी नहीं है, धार्मिक नहीं है, लेकिन ये नहीं दिखता कि मेरे पति में और पतियों की तुलना में कितनी अच्छाइयाँ हैं, है कि नहीं। पर बताऊं, ज़्यादातर पति और ज़्यादातर पत्नियाँ एक दूसरे से असंतुष्ट ही रहते हैं, उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। एक बार कुछ दंपति मेरे पास बैठे थे, बहुत पुरानी बात है। मैंने ऐसी चर्चा में कहा ये बताओ यदि तुम लोगों से पूछा जाए तो कितनी ऐसी हो जो कहोगे कि अगले जन्म में यही मेरे पति मिले। कितनी। 10-12 बैठे थे और सब प्रबुद्ध थे, और उनसे मैंने जब पूछा कि तुम में से कितनी हो जो ये विचार करोगी, ये भाव रखोगे कि अगले जन्म में यही मेरा पति मिले, एक ने भी हानि कहा। ये तुम्हारी रेपुटेशन है। हकीकत है। और इधर से भी वही हाल है। ये अंदर का असंतोष क्यों? क्योंकि सोच नकारात्मक है, दृष्टि नकारात्मक है, एटीट्यूड उल्टा है। चेंज द एटीट्यूड।
अपने दृष्टिकोण को बदलिए। चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर दृष्टि हमारी है, उसे बदलना हमारे हाथ में है। हम अगर ये दृष्टि विकसित कर ले तो दुख में भी सुख खोजने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर सकते हैं, और यही सुखी होने का मार्ग है। ये बात मान करके चलना। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारी व्यवस्था बदल दे। कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारी व्यवस्था बदल दे, पर तुम में ऐसी सामर्थ्य है कि तुम अपनी अवस्था बना के रखो। व्यवस्था पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, पर अवस्था तुम्हारी है, उस पर तुम्हारा नियंत्रण है। अगर अपने दृष्टिकोण को आपने बदलने की सामर्थ्य विकसित कर ली तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाली। तो दुख में सुख खोजना है, सूत्र ही दे रहा हूं मैं। तीसरी बात, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखें। कितना भी प्रतिकूल प्रसंग हो, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें अनुकूलता देखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक बार शासकीय दौरे से कार्य से उन्हें अमेरिका जाने का योग बना। अमेरिका गए, अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका विमान निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। सड़क मार्ग से वे सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे और प्रोटोकॉल की सारी व्यवस्था ठप्प हो गई, धरी रह गई। उन दिनों वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर कैनेडी थे। उन्होंने अपनी ओर से खेद प्रकट करते हुए कहा कि परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण हम आपका समुचित स्वागत नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण हम आपका समुचित स्वागत नहीं कर सके, इसका हमें खेद है। उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट बट सर्टेनली चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। राष्ट्रपति महोदय, आप किसी प्रकार का खेद न करें। हम परिस्थितियों को भले नहीं बदल सकते, पर उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। जब तुम्हें चीजें प्रतिकूल लगने लगे तो उसकी व्याख्या अनुकूल करने लगो। तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी, और हाहाकार जय जयकार में परिवर्तित हो जाएगा। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने अपने एक दिन मुझे एक प्रसंग सुनाया। मध्य प्रदेश की बात है, उन दिनों रीवा स्टेट था, मध्य भारत, पूरा मध्य प्रदेश एकीकृत नहीं था। रीवा में जैन समाज बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, और वहाँ के कतिपय धर्म विद्वेषी लोग जैनियों की विमान यात्रा का विरोध करते थे। महावीर जयंती पर विमान यात्रा निकलती, जैसे सब जगह निकलती, उसका विरोध करते थे। तो एक बार सारे लोगों ने, अंचल के पूरे बघेलखंड और महाकौशल के लोगों ने तय किया कि हम लोग इस बार रीवा में महावीर जयंती ठाट बाट से मनाएंगे। रीवा महाराज से इसकी अनुमति ले ली गई। पूरे इलाके के जैन समाज वहाँ पहुँची, महावीर जयंती घोषित हो गया, शोभा यात्रा निकाली गई। धर्म विद्वेषियों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इसके विरुद्ध स्ट्राइक कर दिया। पूरा मार्केट बंद। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकल रही और लोग मार्केट बंद करके एक प्रकार से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री उसके मुख्य वक्ता थे। सभा में जब वो संबोधन के लिए खड़े हुए
तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु की बात याद आई कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल करने लगो। परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो व्याख्या अनुकूल करो। मैंने अपना उद्बोधन कुछ इस प्रकार शुरू किया। लेकिन मोहनलाल जी ने कहा कि भगवान महावीर की जयंती पूरे विश्व में जहां जहां उनके अनुयायी है मनाई जाती है, पर आज जैसी महावीर जयंती जैसी रीवा की धरा में मनाई गई, ऐसी विश्व में आज तक कहीं नहीं मनाई गई। महावीर रीवा जैसी महावीर जयंती आज तक विश्व में कहीं नहीं मनाई गई, क्योंकि जहां भी महावीर जयंती मनाई जाती है केवल जैनी अपने प्रतिष्ठान को बंद करते हैं, पर रीवा का जन जन अपना प्रतिष्ठान बंद करके इसमें सम्मिलित हुआ है। लोगों ने सोचा ये तो उल्टा अर्थ निकाल लिया, क्योंकि वो लोग भी राजाज्ञा के कारण घोषित तौर पर स्ट्राइक नहीं किए थे, अंदरूनी था। और लोगों ने कहा भैया इनने तो उल्टा अर्थ ले लिया, पूरा मार्केट खुल गया। ये एक मंत्र है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, व्याख्या अनुकूल करने लगो, जीवन संतुलित हो जाएगा। ये सूत्र आत्मसात कर लीजिए, यह आपके नजरिए पर है। और चौथी और आखिरी बात, विपत्ति में संपत्ति देखिए। विपत्ति में संपत्ति, विपत्तियां किसी के ऊपर भी आ सकती है। रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ, लोगों ने कहा आपको वन में रहना पड़ेगा, राजमहल को छोड़कर कैसे रहोगे? तो क्या बोला रामचंद्र जी ने, अरे भाई तुम ये क्यों कहते हो कि हमें वनवास मिला, हमें तो दंड का अरण्य का राज मिला है। और क्या बोला, हमें वनवास में कष्ट नहीं, ऋषि मुनियों की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। है रामचंद्र जी का वक्तव्य। एक तरफ वनवास है दिख रहा है, लेकिन वनवास को भी राज की तरह देख रहे हैं। वनवास को भी ऋषि मुनियों के सानिध्य के सुअवसर की तरह देख रहे हैं। जिस मनुष्य के सोच अच्छी होती है वो विपत्ति में भी अवसर देखते हैं, और जिनकी सोच खराब होती है, उल्टी होती है, वो हर अवसर में मुश्किल देखना शुरू करते हैं। सही दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। बड़ी सी बड़ी विपत्ति को झेलने की सामर्थ्य आपके भीतर आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए। विपत्ति आएगी, पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आए अपने मन को मजबूत बनाओ। विपत्ति एक हथौड़ी के प्रहार की तरह है। हथौड़ी का प्रहार कांच पर होता है, कांच चकनाचूर हो जाता है। हथौड़ी का प्रहार कांच पर होता है, कांच चकनाचूर हो जाता है। लेकिन वही हथौड़ी का प्रहार यदि सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है। मैं आपसे इतना ही कहता हूं, कांच मत बनो, सोना बनो, जिससे दमक सको, अपने आप को मजबूत कर सको, जीवन को आगे बढ़ा सको। सोने की भांति दमकने की क्षमता अपने भीतर हो। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो हर विपत्ति में मजबूत होकर के उभरोगे, उसे एक अवसर बनाओगे। आपदा को अवसर बनाने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जिनके बेटे ने कारोबार की शुरुआत की और शुरुआती दौर में ही 40 लाख का नुकसान कर दिया। 40 लाख का नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं, बड़ा नुकसान था उनके हिसाब से, उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ा नुकसान था। उसके भाई ने मुझसे कहा, महाराज छोटे भाई ने इतना नुकसान कर दिया, आप उसे कुछ समझाइए ताकि वो स्थिर हो सके। मैंने बुलाया, पिता, भाई
और वो खुद जिसने नुकसान किया, तीनों मेरे पास आए। बड़े भाई ने कहा महाराज इसने नुकसान कर दिया। आप सुनिएगा बात को और लोगों की दृष्टि को। इसने बड़ा नुकसान कर दिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि पिता ने छूटते ही कहा महाराज इसने नुकसान नहीं किया, हमें बहुत बड़ी नसीहत दी है। वाक्य को सुनिए, इसने कोई नुकसान नहीं किया, हमें बहुत बड़ी नसीहत दी है। इससे कहो नुकसान की कोई चिंता नहीं करे, व्यापार में लाभ और नुकसान तो चलता ही रहता है, इसे नुकसान मानने की जगह नसीहत माने। महाराज जो रुपयों का नुकसान हुआ हमें उसमें कोई क्षति नहीं दिखती, हमें तो इस बात का दुख है कि इसका मन टूट गया है, इसको आप संबोधिए, इसका मन मजबूत हो, रुपये तो हम फिर कमा लेंगे। और मैं तो इतना ही जानता हूँ, जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी मेरे पास कुल 500 रुपये थे, आज मेरे पास पर्याप्त है। और जितना नुकसान हुआ इस नुकसान के बाद भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं यही मानता हूँ, इससे ये कहता हूँ कि ये मान हमने अपने जीवन में इतना कम कमाया, हमने अपने जीवन में इतना कम कमाया, अब हमारे पास बहुत अवसर है। अभी तेरी उम्र 35 साल की है, अभी तू चाहेगा तो कम से कम 40 वर्ष तक और काम कर सकता है, इससे कई गुनी संपत्ति खड़ी कर सकता है। तो इसे नुकसान मानना बंद कर, नसीहत मान और अपने सिस्टम को सुधार, जीवन को बदलने का रास्ता अपना। और उन्होंने फिर मैंने संबोधा, उसको मोटिवेट किया, उसमें स्थिरता आई। और आपको बताऊं, उनने 3 महीने अपने पूरे बिजनेस को बंद किया, फाइनेंस का कारोबार था, सिस्टम को सुधारा। और आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, 1 साल में उनने अपने बिजनेस में 300% की ग्रोथ कर दी। आज एकदम आगे से आगे। तुम अगर एक चीज को पकड़ करके बैठ जाओगे तो वहीं रह जाओगे, और अगर आगे का रास्ता पकड़ोगे तो आगे रॉकेट की तरह आगे बढ़ोगे। तो अपने जीवन को सदाबहार सुखी बनाए रखना चाहते हो तो ये चारों सूत्र याद रखें। बुराई में अच्छाई देखें, दुख में सुख खोजें, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें, और नुकसान में विपत्ति में संपत्ति देखें। ये हमारे जीवन का मंत्र है। आज शंका समाधान के लिए यहाँ पर इन लोगों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है। आप सबके निवेदन को स्वीकारते हुए आज का शंका समाधान 6 बजे से इसी स्थान पर होगा। आप सब लाभ लेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम शाम को बता दिया जाएगा। बोलिए परमिशन, अगर परमिशन मिली हो तो परमिशन है ना? है, चलिए ये लोग कह रहे परमिशन है। शाम का कार्यक्रम है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब
पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।